गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल के नीचे लाल रंग का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन, 2-4 फाइट मारिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फाइट थोड़ा धीरे से मारिएगा ताकि मोबाइल आपका टूटे ना। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या जी? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और ये दरअसल बिरजू महाराज का इंटरव्यू को छापा गया। बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया गया था, उसी का क्या कर दिया गया, डाटा डाल दिया गया आपकी किताब में गोधूली में, बिरजू महाराज। तो इसी के बारे में पढ़ रहे थे। महानुभाव का जन्म लखनऊ में हुआ था, जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था। और कब हुआ था जी? जन्म कब हुआ था? 1938 में। 1938 में हुआ था जी। जन्म 1938 में हुआ था, 4 फरवरी को। दिन था शुक्रवार, समय था 8 बजे और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ये 3 बहन के बाद ये चौथा नंबर पे था, ये भाई था, ठीक है। और अपनी बहन से 8 से 9 वर्ष का क्या था, ये छोटा था। ये सब पढ़ा चुके थे। बाकी हम आते हैं आगे। 22 साल तक कहाँ इन्होंने नौकरी किया था? रामपुर में। यानी तीनों बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, बिरजू महाराज का? लखनऊ में, क्योंकि तब तक उसके पिताजी कहाँ शिफ्ट हो गए थे? लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। चलो ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, यहीं तक थे ना। यानी कि बोल रहा था क्या, ये जो उसके यहाँ 2 ठो आती थी, क्या नाम था? कृपलानी जी, लीला कृपलानी जी और कपिला जी, 2 आती थी ना डांस सीखने के लिए। तो उसी के डांस को देखकर क्या करता था, बिरजू महाराज भी डांस सीख लिया करता था। लेकिन इसके पिताजी को भरोसा नहीं होता था कि ये भी डांस सीख रहा है। तो क्या किया, माताजी के हिसाब से मम्मी के थ्रू क्या किया, अपनी बात पिता के सामने रखा। तो मम्मी जी क्या कहती थी, जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे परन कीड़ तक धुन धुन नातिटता धन धा धिनता, ये पढ़ने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता था। ये जो है ताल है, ये एक ताल है, तबला का ताल होगा। तो बोल रहा है कि 7 साल की उम्र में ये खूब सुनाता उनको। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं था कि एक ही जगह नौकरी किया जाए। बार बार क्या होता था, ट्रांसफ़र होते रहता था। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए। जहाँ जहाँ नौकरी की वहाँ रहे, फिर जो है अंतिम में क्या कहे, कहाँ चले आ गए, लखनऊ चले आए। और लखनऊ आ गए तो 3 महीने कहाँ रहा, 2-3 महीने लखनऊ में रहा, ठीक है। यह स्वतंत्रता थी, रामपुर है तो 2-3 महीने दिल्ली चले गए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। यानी कि दिल्ली में जब रहा था तो वहाँ फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, मारकाट होने लगा। तो कहीं ना कहीं डर इंसान के अंदर बैठ गया और वो क्या किया, दिल्ली छोड़ के लखनऊ आ गया। तालीम इस किस्म की थी कि कुछ क्लास में देखा कि कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं। तालीम है लड़का, क्या हुआ, कुछ ताऊ जी सिखा रहे हैं कि उसे देखा कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जैसे जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। मतलब कि जहाँ जहाँ जैसे क्लास होता था, घर में क्लास होता था, वहाँ ही कुछ सीख लेता था। कहीं प्रोग्राम होता था, वहाँ जाके कुछ सीख लेता था। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था। कलकत्ते में भी गया था, कलकत्ते में प्रोग्राम हुआ होगा, जहाँ जहाँ प्रोग्राम आता था ये छटका के लेके जाता था। वहाँ इसको इसलिए मज़ा आया क्योंकि वहाँ फर्स्ट प्राइज़ इसको मिलने वाला था। यानी कि वहाँ भी डांस किया था, परफॉर्मेंस दिया था, फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था, इसीलिए उसको मज़ा आया था। तो चाचा कहने लगे, उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबू जी दोनों नाचे। एक और नाम आया, चाचा इसके कौन थे? शंभू महाराज थे। चाचा जी कौन थे? शंभू महाराज। अब पप्पा के थे? इसका पप्पा का नाम नहीं दिया, मम्मी का, बहन का, किसी का नाम नहीं दिया ना। देखो खाली चाचा का नाम आया, शंभू महाराज। चाचा का नाम आया शंभू महाराज। तो बाबूजी और इसका चाचा जी दोनों के दोनों कथक में डांसर था, ठीक है, दोनों के दोनों डांसर था, यो डांसरे था।
हाँ शंभू महाराज, क्या नाम था? शंभू महाराज। और बिरजू महाराज के चेली का क्या नाम था? रश्मि वाजपेयी। क्या नाम था? रश्मि वाजपेयी। इसका इंटरव्यू क्या ले रहा है बिरजू महाराज का? रश्मि वाजपेयी। वही इंटरव्यू लिया और वही इंटरव्यू को क्या किया? प्रकाशित कर दिया गोधूली भाग 2 में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा, मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा, अपने बारे में कुछ बताइए, अभी तक बताइए रहा है, और 2 पन्ना खत्म हो गया, साला इसका अभी खत्म नहीं हुआ। बाप रे बाप, 4 पन्ना से ऊपर है, जितने बारे में बताता है कोई इंसान। चलो देखते हैं। उसके शंभू महाराज चाचा जी और बाबा जी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। एक बापो नाचा, एक चचबो नाचा, लेकिन प्राइज एक बेटवा को मिला, क्योंकि छोटा था। छोटा का डांस क्या बोलते हैं, कमर ले ढेर लचकता है। मिल खोपचा में नाचे देखे वो। उसके बाद बोल रहा है, तो चाचा कहने लगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब कि बड़का बाप तो होशियार है, 30 मार खां डांस में, साला छोटको होशियार ही मतलब कि होशियार निकल रहा है, नहीं होता जी। बाप तो पहले से होशियार था, अब बाप का देखा सके बेटवा होशियारी कर रहा है, यानी कि बाप तो एक से एक प्राइज ले रहा है, एक से एक नाम कमा रहा है। अब उसका बेटा भी अब प्राइज लेना स्टार्ट कर दिया। तो वही कर चचवा बोल रहा है, तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। फिल्म देखा है जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ? बहुत मज़ा आता है। उसके बाद है, फिर देखो क्या बात कर रहा है इधर। मैं बहुत खुश हूँ, चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। क्या बोल रहा है बिरजू महाराज? बोल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, चेन मिला, मेडल मिला, प्राइज मिला। चेन, अब गला वाला चेन की मंगलसूत्र वाला चेन कर देती, लटके वाला जो गलदानी रही थी, गोल्ड मेडल, वो वाला मेडल चेन वो मिला। उसके बाद बोला, उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था जब प्राइज मिला था, गोल्ड मेडल ये सब मिला था। उस समय बता रहा है कि बिरजू महाराज हम 8 साढ़े 8 साल के थे, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड रुको, 2 मिनट।